अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज मैं जो आपके साथ वीडियो डिस्कस करने लगा हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ प्रपोर्शन। एस्टिमेशन में ये टॉपिक है कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ प्रपोर्शन। मीन, डिफरेंस ऑफ मीन को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है प्रपोर्शन का। तो जब भी प्रपोर्शन क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी, चांसेस आपके पास हैं, जो जब चांसेस गिवन होंगे तो फिर हमने उसका इंटरवल फाइंड करना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ प्रपोर्शन एंड डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शन दोनों ही हम इस लेक्चर में डिस्कस कर देंगे। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ प्रपोर्शन क्या, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे पी हार्ड प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई टू पी 1 माइनस पी ओवर एन, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस पी को हम क्यू भी बोलते हैं। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ प्रपोर्शन के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है पी हैड प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई टू पी हैड 1 माइनस पी हैड ओवर एन। और पी हैड किसके इक्वल होता है इसमें? पी हैड आपको पता होना चाहिए फेवरेबल ओवर टोटल, यानी जैसे प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं किसी चीज़ के फेवरेबल के चांसेस उसे टोटल पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ आपके पास पी हेड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात। अब ये कैसे, अगर इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, उसकी हेल्प से देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कह रहा क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, 15 मेल एंड 25 फीमेल। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इन फेवर ऑफ मेल। या फाइंड कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ प्रपोर्शन इन फेवर ऑफ मेल। तो अब जब इसको देखें स्टूडेंट तो हमें पता लग गया ये प्रपोर्शन का ही क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो तो ये है पी हैड प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई टू पी हैड 1 माइनस पी हैड ओवर एन। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपको किसकी कैलकुलेशन चाहिए। कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको पी हैड की वैल्यू चाहिए। तो पी हैड क्या है? फेवरेबल ओवर टोटल। तो आपको किसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने के लिए कह रहा है? मेल का, इन फेवर ऑफ मेल। तो मेल आपको पता है जी, मेल हैं तो मेल कितने हैं? मेल हमारे पास 15 है, टोटल कितने हैं? 40। तो इसका पी हैड का आंसर आ जाएगा 15 ओवर 40। ठीक है, इसे अगर हम डेसिमल में लिख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाई 40, तो आंसर इज 0.375 एंड 1 माइनस पी इज 1 माइनस आंसर 0.625। ठीक है, 1 माइनस पी हेड आ गया। तो इसे मैंने आपको ये बताया कि क्यू हेड भी हम बोल सकते हैं। तो क्यू हेड किसके इक्वल है? 0.625 के। अब आपको किसकी पी हेड की वैल्यू भी आ चुकी है, 1 माइनस पी हेड भी आ चुका है। एन क्या है? टोटल सैंपल साइज होता है। तो एन आपको पता है किसके इक्वल है? 40 के इक्वल है। अब सिंपल हमें सिर्फ जी अल्फ़ा बाई टू की वैल्यू चाहिए। तो 95% कॉन्फिडेंस, तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया होता है ये 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू होती है। तो 1 माइनस अल्फ़ा किसके इक्वल है? 95% के। इट्स मीन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 0.95 एंड अल्फ़ा इक्वल टू 0.95 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 0.05, माइनस माइनस कैंसल, अल्फ़ा इज़ 0.05। बट हमें क्या चाहिए? अल्फ़ा बाई टू। 0.05 को 2 पे 0.025, z 0.025। हमें तो z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 0.025 को z के टेबल में देख लेंगे। z का टेबल मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, टी डिस्ट्रीब्यूशन का ही जो टेबल है उसे ही देखें। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है 0.025। तो जब z की वैल्यू देखनी होती है तो इसे हम इन्फिनिट में देख लेते हैं, सबसे एंड पे। 0.025 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये किसके इक्वल आ रही है? 1.96। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं। पी हैड इज 0.375
plus minus 1.96, P hat is 0.375 and Q hat 1 minus P 0.625, N is 40. ठीक है, तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई मैं कर लेता हूँ, 0.375 मल्टीप्लाई 0.625, आंसर इज 0 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई 1.96। तो इसका आंसर प्लस माइनस के बाद मेरे पास 0.0114, मैंने होल कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेटर में कर ली है, 48 0.375। तो फर्स्ट हम माइनस कर लेते हैं, 0.375 माइनस 0.01148, आंसर इज 0.3635 एंड देन हम प्लस कर लेते हैं, 0.375 प्लस 0.01148 0.38648। तो ये हमारे पास इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल प्रोपोर्शन में आ गया। अब इस कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है ना कि सैंपल का प्रोपोर्शन आपके पास गिवन था, सैंपल का प्रोपोर्शन गिवन था, उसकी हेल्प से आपने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना है। तो इट्स मीन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन लाइज बिटवीन 0.3635 एंड 0.38648। जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो इसके बिटवीन आता है, ठीक है। तो मैं जहाँ पे ये डिनोट कर रहा हूँ, सैंपल को मैं पी हेड से डिनोट कर रहा हूँ, पॉपुलेशन को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। तो उसका मतलब है जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है ना पी, वो इसके बिटवीन लाई कर रहा है। क्लियर होगी बात? कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें सैंपल को हम पी हेड से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन को वो पाई से डिनोट कर लेते हैं नोटेशन चेंज करने के लिए। क्लियर होगी बात? तो ये तो कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ प्रोपोर्शन का मैंने आपको बता दिया है कि जब भी वो क्वेश्चन देगा तो आप इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सिंपल बस फेवरेबल होगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, पी देखना है क्या है, पी क्या है, फेवरेबल ओवर टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास होगी। पी की वैल्यू गिवन हो तो आप इसमें पुट करके कोई भी इसका क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसी में से अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन को भी हम देख लें, डिफरेंस ऑफ मीन के लिए जी स्टूडेंट बस आपने ये फार्मूला याद रख लें इसका, P1 हैड माइनस P2 हैड प्लस माइनस Z अल्फ़ा बाई 2 P1 Q1 ओवर N1 प्लस P2 Q2 ओवर N2। ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। P1 फेवरेबल ओवर टोटल है, P2 भी फेवर सेकंड, दो इसमें 2 सैंपल होंगे ना, 2 सैंपल आपके पास गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल जो लास्ट एग्जांपल लिया वो मैं ले लेता हूँ, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने थे मेरे पास 40, मेल कितने थे 15, फीमेल कितनी थी 25। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, तो अब दोनों ही सैंपल आप इसमें लेंगे। इट्स मीन आप P1 मेल के लिए यूज़ कर रहे हैं 15 ओवर 40, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 0.375। इसी तरह Q1 हेड फाइंड करना है तो 1 माइनस 0.375 0.675, ठीक है, 0.625। ओके, अब और मुझे इसके लिए क्या कैलकुलेशन चाहिए, P2 होगा फीमेल, तो फीमेल कितनी है 25, तो ये क्या आपके पास आ जाएगा 25 ओवर 40, तो 25 ओवर 40 0.625 बनेगा। और Q2 हेड कैसे आएगा 1 माइनस P2 हेड, तो इट्स मीन 1 माइनस 0.625
0.375। तो मेरे पास P1 की वैल्यू भी आ गई है, P2 की वैल्यू भी आ गई है, Q1 की वैल्यू भी आ गई है, Q2 की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। और Z अल्फ़ा बाई 2 सेम हम टेबल में से देख लेंगे, जो कि उसकी वैल्यू 1.96 आएगी। हमने इसमें भी डिस्कस किया है, टेबल में देखने से 1.96। तो ये जितनी भी वैल्यू है N1, इसमें 2 सैंपल हैं, N1 एंड N2। तो ये आपने डिफरेंस लेना है, N1 मेल है 15, N2 फीमेल है, ठीक है। तो आपने ये इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पर पुट कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का। डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन में हमेशा 2 सैंपल गिवन होंगे, 2 सैंपल की हेल्प से 2 प्रोपोर्शन आपके पास आ जाएंगे, P1 हेड की वैल्यू भी, P2 की भी वैल्यू, ठीक है। तो अब आपने स्टूडेंट इस तरह आप इसकी कैलकुलेशन करके इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। इसके जो आपके पास 2 आंसर ही आएंगे, उसका मतलब होगा कि जो सैंपल प्रोपोर्शन का डिफरेंस अगर आपने P1 कॉन्फिडेंस इंटरवल तो फाइंड किया, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का डिफरेंस है, इट्स लाइज बिटवीन दीज 2 इंटरवल। ओके डन। तो जी स्टूडेंट, तो आपने इसका भी प्रोपोर्शन का भी आपका कोई भी क्वेश्चन आए इसे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आपने स्टूडेंट मेरे चैनल को भी लाइक करें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, बेल के बटन को भी क्लिक करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप आने वाले जितने भी मेरे लेक्चर हैं उसे देख सकते हैं। अच्छा जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।